माटी कलाकारों को वर्ष पर्यंत मिलेगा रोजगार, दोगुनी होगी आय। प्रहलाद राय टाक। श्री आदि माटी कला बोर्ड राजस्थान सरकार की अभिनव पहल स्वदेशी अपनाएं, देश को आत्मनिर्भर बनाएं। प्रदेश में माटी कलाकारों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में श्री आदि माटी कला बोर्ड राजस्थान सरकार आगामी दिनों में अनेक महत्वपूर्ण प्रस्तावों को क्रियान्वित करेगा। इसका उद्देश्य माटी कलाकारों को केवल सीजनल नहीं बल्कि वर्ष पर्यंत रोजगार मिले वे उनकी आय दोगुनी हो, ताकि उनके बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त कर स्वावलंबी बन सके। इसके लिए बोर्ड मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की मंशा अनुसार माटी कलाकारों को उचित प्रशिक्षण देकर अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक चाक व मिट्टी गूंथने की मशीनें उपलब्ध करवा रहा है। यह बात बोर्ड के अध्यक्ष श्री प्रहलाद राय टाक ने मंगलवार को उद्योग भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में कही। उन्होंने कहा कि इसी दिशा में पहल करते हुए मिट्टी से बने उत्पादों के निर्माण में राजीविका के माध्यम से महिलाओं को रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके लिए बोर्ड राजीविका के आयुक्त से वार्तालाप चल रही है, जिसका प्रस्ताव बनाकर भेजेगा। साथ ही मिट्टी के उत्पादों को खादी भंडार पर बिक्री के लिए मुहैया करवाने के लिए राज्य सरकार को पत्र भेजा जाएगा। उन्होंने रेलवे स्टेशनों पर मिट्टी के कुल्लड़ में चाय बेचने की पहल पर रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा, इसी तर्ज पर प्रदेश के समस्त बस स्टैंड पर भी कुल्हड़ के इस्तेमाल को लेकर परिवहन मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा को पत्र लिखा गया है। सार्वजनिक स्थलों पर मिट्टी उत्पादों की बिक्री बढ़ाने हेतु श्री प्रहलाद राय टाक ने दीपावली के मद्देनजर माटी कलाकारों को सार्वजनिक स्थलों पर मिट्टी के उत्पाद बेचने में सहयोग का आह्वान करते हुए जिला कलेक्टर्स व पुलिस अधीक्षकों को पत्र भेजा है। उन्होंने पत्र में आह्वान किया है कि दीपावली के दौरान माटी के उत्पाद बेचने वालों को सार्वजनिक स्थलों पर उत्पाद बेचने के दौरान स्थानीय प्रशासन द्वारा सहयोग प्रदान किया जाए। मिट्टी का लाल पुरस्कार समारोह राजस्थान की उत्कृष्ट संस्कृति को माटी कला के द्वारा पूरे भारत व विश्व में ख्याति दिलाने के लिए माटी कलाकारों की पहचान कर उन्हें प्रोत्साहन देने के लिए श्री आदि माटी कला बोर्ड राजस्थान पहली बार माटी का लाल राज्य स्तर पर पुरस्कार समारोह आयोजित करेगा। इसके लिए प्रत्येक जिले से 2 श्रेष्ठ लोगों का चयन कर उनमें से राज्य स्तर पर प्रथम, द्वितीय व तृतीय एवं 7 सांत्वना पुरस्कार दिए जाएंगे। इसके लिए प्रविष्टियां नवंबर 2025 में आमंत्रित की जाएंगी, जिनमें से चयनित को दिसंबर माह में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में सम्मानित किया जाएगा। ट्रेनर्स के एक और बैच का होगा प्रशिक्षण। राजस्थान सरकार की बजट घोषणा 2025-26 में इलेक्ट्रिक चाक व मिट्टी गूंथने की मशीनों के लिए चयनित मिट्टी कामगारों की दक्षता वृद्धि के लिए श्री आदि माटी कला बोर्ड ट्रेनर्स को भी उचित प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है। इसी कड़ी में 25 ट्रेनर्स के एक और बैच को दीपावली के बाद उत्तर प्रदेश के खुर्जा में 7 दिवसीय प्रशिक्षण के लिए भेजा जाएगा। अब तक 1000 से ज्यादा मशीनों का हुआ वितरण। बोर्ड अध्यक्ष श्री प्रहलाद राय टाक ने प्रेस वार्ता में बताया कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की बजट घोषणा 2025-26 की क्रियान्विति में इसी साल प्रदेश के 21 जिलों में चयनित 1000 से अधिक कामगारों को प्रशिक्षण उपरांत मिट्टी गूंथने की मशीन व इलेक्ट्रिक चाक का वितरण किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि दिसंबर 2025 तक 2000 मशीनों के वितरण लक्ष्य को पूरा कर लिया जाएगा। इसके लिए शेष जिलों में चयन, प्रशिक्षण एवं वितरण कार्यक्रम जारी है। अपील, दीपावली पर मिट्टी के दीप जलाएं, मिट्टी के दीप जलाएं, मिलकर खुशियां मनाएं। कि भाई लोगों को रोजगार मिलेगा, लेकिन अभी मार्केट में चाइनीज दिए आ रहे हैं जो पानी से जल रहे हैं, उसमें तेल की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ सेंसर जल रहे हैं। तो कैसे आप माटी कला बोर्ड के उन कार्य जो मजदूर हैं उनकी इनकम को कैसे बढ़ाएंगे आप? ऐसा है, प्रधानमंत्री जी का जो एक संदेश है, प्रधानमंत्री जी का एक संदेश है कि हम जो ये जैसे ट्रंप जैसे हमारे बीच में ये जो क्या कहते हैं उसको ट्रेड वार छेड़ रखा है, उससे लड़ने का और आत्मनिर्भरता का एक ही सूत्र है, वो है स्वदेशी। और चाइनीज़ की बात करें तो हमारे यहाँ बढ़ने शुरू होंगे तब की बात है। अभी तक दियों का प्रचलन किसी भी जगह कम नहीं है, उल्टा क्रेज बढ़ रहा है इसका, और इसकी बिक्री भी लगातार हो रही है और लोगों को आज भी अच्छा लगता है दीपक का। आज एक बात बताइए, पानी का दिया कौन जलाता है? पूजा के अंदर भी सारा दिन दीपक हम सभी लोग, इसी की हर घर में पूजा होती है, हर मंदिर में पूजा होती है, ये सारे दियों का प्रचलन रहेगा। ये भारतीय संस्कृति का हिस्सा है। वो एक दिन का हो सकता है, और लेकिन वो भी प्रधानमंत्री जी की इस बात से कि स्वदेशी अपनाओ और आत्मनिर्भर भारत बनाओ, तो उसके अंदर वो उसका चाइनीज़ का कहाँ जगह रहेगी। मेरा ये कहना है कि हम तो ये कह ही रहे हैं, खुद ही कह रहे हैं, माटी कला बोर्ड का और राजस्थान सरकार का एक ही सोचना है कि ये लोग सीजनल काम क्यों करें, गर्मी के अंदर मटके बनाएं और सर्दियों में आते ही दिवाली के दिए बनाएं। नहीं, ये
जो हमारे रोज़मर्रा के आज की तारीख के अंदर वैज्ञानिक रूप से लेबोरेटरियों में ये सिद्ध हो चुका है कि मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाना, पकाना और खाना तीनों चीज़ें ये स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, क्योंकि इसमें जो हमारा खाना है उसकी पौष्टिकता 100% बनी रहती है। एल्यूमिनियम के कुकर के अंदर तो 60% नष्ट हो जाती है और 20% एल्यूमिनियम के पार्टिकल उसमें आ जाते हैं जो कैंसर कारक है। इसी तरीके से प्लास्टिक के अंदर जो गर्म चीज़ डालते हैं, चाहे चाय भी है प्लास्टिक के कप में डालते हैं, थैली में लेके आते हैं लोग बाग, पता नहीं होता, हम अनजाने में बहुत बड़ा अपनी सेहत से खिलवाड़ कर रहे होते हैं। उतनी देर में तो वो जो प्लास्टिक का पार्टिकल है वो आ जाता है उसके अंदर, वो हमें नुकसान पहुंचाता है। तो जो ये कुल्हड़ का है या और है, तो अभी तो लोग बाग ये कल्चरल कहाँ से आ रहा है, कल्चर चल पड़ा है कि 5 स्टार होटलों के अंदर मिट्टी के हांडियों में दाल बनाना, सब्जी बनाना और टेबलों पर आपको मिट्टी की हांडियों में सर्व करना, उसका बर्तनों का सर्व करना शुरू हो गया है। और मिट्टी की थालियाँ, लोटे, कप, प्लेटें सब कुछ उसमें हो गया है। ये धीरे धीरे प्रचलन बढ़ रहा है। देखो किसी चीज़ का समय आता है। मैं आपके ध्यान दिलाना चाहूँगा कि भारत में ऋषि मुनियों ने क्या वो इतने अनजान थे कि अभी धातु का उपयोग नहीं कर सकते थे? आप चाहे मोहनजोदड़ो हड़प्पा की खुदाई देख लो, कहीं की भी खुदाई देख लो, मिट्टी के बर्तन ही मिलेंगे आपको उसके अंदर आज भी सुरक्षित या उसके अंदर। तो इसका क्या अर्थ था कि वो जानते थे भी यही स्वास्थ्यवर्धक है, इसी का उपयोग करना। उसको दोबारा आ जाएगा, एक कोई फेज आता है, अब फेज बढ़िया फेज आ रहा है हमारे इन आर्टिजन्स के लिए, शानदार वक्त आ रहा है, बड़ा अच्छा काम चलेगा। सर राजकीय पूजों के अंदर भी अगर मिट्टी के बर्तन लागू किए जाएं तो वो काफ़ी अच्छा रहे। जब सिद्ध हो चुका है कि एल्युमिनियम के बर्तनों से रोग होते हैं और मिट्टी के बर्तनों के अंदर भोजन पकाने से और खाने से स्वास्थ्य लाभ है, तो राजकीय समारोह के जितने भी प्रतिभोज होते हैं उसमें मिट्टी के बर्तन कब से लागू हैं? ऐसा है कि ये जैसे अभी आपने क्वेश्चन किया, ऐसे क्वेश्चंस उठेंगे और हल निकलेगा निश्चित तौर पर। इसकी कुछ चीज़ें होती है, एक तरफ से वन वे नहीं चलेगा, ये दोनों तरफ से डिमांड भी आएगी, समारोह में डिमांड आनी शुरू हो जाएगी इसके अंदर। आपको मैं एक उदाहरण बताता हूँ कि अभी मैं एक पाली के अंदर एक जैन समाज के हमारे बोरा जी हैं और वो हमारे प्रदेश मंत्री भी रहे हैं, महेंद्र जी बोरा, उनके परिवार के एक बड़े समारोह में मैं शामिल हुआ। उसमें उन्होंने इस प्लास्टिक मुक्त को और इस जो डिस्पोजल है उसको मुक्त कैसे रखा। मिट्टी के तो लोटे और मटके, पानी पीने के लिए एक ही व्यवस्था थी कि वहाँ डिस्पोजल का कोई नहीं था। ये प्रचलन है, ये धीरे धीरे आ रहा है और निश्चित तौर पर आएगा और सभी जगह होगा इसका प्रचलन। आप और हम भी इस बात से परहेज करना शुरू कर देंगे कि कम से कम एल्यूमिनियम में तो पकाना ही बंद कर देंगे, ये पक्की बात है। मैं जब आपको एक बड़ी बात बता रहा हूँ, देखो दिए तले अंधेरे की बात है। मैं सारे साल भर जगह जगह भाषण देता फिर रहा था और अभी मेरे साथ में मेरी गृह मंत्री हमारी जो मेरी मिसेज है वो साथ में गई 2 कार्यक्रमों में। मैंने ये जैसे अभी दिया तो घर आते ही है ना, पहले सबसे पहले प्रेशर कुकर को, एल्यूमिनियम को, उनको साइड में किया और लेके आई थी हांडियाँ, बोला आज से अपने घर में तो यही बनेगी। ये चीज़ें आती है, कभी कभी अज्ञानता रह जाती है, लेकिन ये बड़ा फर्क आ रहा है। जैसे आप सुन लो, आप पका के देखिए। एक और बात है कि जो प्रेशर कुकर के अंदर चाहे किसी भी धातु का, उसके अंदर से चाहे स्टील का हो चाहे एल्यूमिनियम का, उसमें हम दाल के ऊपर से जो एक झाग आता है जिसका उसका वो नहीं निकाल पाते, उससे हमारे जो घुटनों में दर्द होने की बात आती है, ऐसा वैज्ञानिक कह रहे हैं, मुझे तो क्या पता, डॉक्टरों की यही बात है। तो वो भी एक बड़ा रीजन बन रहा है कि आज की तारीख में दाल और सब्जियां तो करीब करीब हांडियों में बनने लगी।